भगवान कृष्ण ने गर्भ में की थी परीक्षित की रक्षा, फिर एक श्राप से हुई मौत। ये है कथा। राजा परीक्षित पांडवों के वंशधर व अभिमन्यु के पुत्र थे। भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में उनकी ब्रह्म अस्त्र से रक्षा की थी। उनकी मृत्यु श्रृंगी ऋषि के श्राप से तक्षक नाग के काटने पर हुई थी। राजा परीक्षित की कथा महाभारत व श्रीमद् भागवत पुराण सहित कई पौराणिक ग्रंथों में आती है। इनके जन्म और मृत्यु दोनों ही कथा बहुत प्रसिद्ध है। पांडवों का वंश समाप्त करने के लिए अश्वत्थामा ने इन्हें गर्भ में ही मारने के लिए ब्रह्म अस्त्र चला दिया था तथा भगवान कृष्ण ने उन्हें जीवन दान दिया था, पर अंत में इनकी मृत्यु एक श्राप के कारण तक्षक नाग के काटने पर हुई। उनकी पूरी कथा इस प्रकार है। राजा परीक्षित के जन्म की कथा। महाभारत युद्ध में कौरवों ने पांडवों के सारे पुत्रों का वध कर दिया था। तब उनका एकमात्र वंशधर अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु के पत्नी उत्तरा के गर्भ में पल रहा था। पांडवों के पूरे वंश को खत्म करने के लिए कौरवों के साथ अश्वत्थामा ने उस गर्भ बालक पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर उस बालक के ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। इस दौरान बालक 10 महीने तक अंगूठे के बराबर हुए भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करता रहा। ब्रह्मास्त्र को विफल कर जन्म का समय आने पर भगवान वहां से अदृश्य हो गए, पर फिर भी ब्रह्मास्त्र का कुछ असर रहने पर वह बालक मृत समान पैदा हुआ। ये जानकर भगवान श्री कृष्ण ने प्रस्तिका गृह में आए और उन्होंने उस शिशु को जीवित कर दिया। गर्भ में कठिन परीक्षा होने के कारण ही यह बालक परीक्षित के नाम से प्रसिद्ध हुए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।